हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा था, जो हमारे जो भी स्टूडेंट अभी सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में है, तो उनका मेरे पास अक्सर मैसेज आया करता था हाईवे सर्वे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। और मैंने जैसे कि एक वीडियो में आप लोगों को कहा भी था, जो भी स्टूडेंट हमारे पास पहले 60 स्टूडेंट जो मैसेज करेंगे, उनको मैं फ्री क्लासेस प्रोवाइड करूँगा हाईवे इंजीनियरिंग का। तो लगभग ऐसे मान लीजिए 6 से 7 क्लासेस उस ग्रुप में हुआ भी है, और जो भी स्टूडेंट ने उस ग्रुप को ज्वाइन करके क्लासेस लिया है, आप सभी बच्चों को बता दो, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपसे पेपर बाहर नहीं जाएगा, 6 लेक्चर काफ़ी है। और अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप उसे कर लो, बस आपका पेपर निकल जाएगा। और उसके बाद भी काफ़ी बच्चों के मैसेज आए क्लासेस को लेके, तो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, जो मेरे पास सिर्फ स्ट्रेंथ 60 स्टूडेंट की है, वो भी सिर्फ एक ग्रुप का। तो अब जो आपका नेक्स्ट पेपर आएगा हाईवे के बाद, देन अब जिन भी स्टूडेंट का मैसेज आए, मैं आप लोगों को ज्वाइन कर दूंगा। और अगर कोई और भी स्टूडेंट है जिनको फ्री क्लासेस में ज्वाइन होना है, आप लोग सिंपली मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। जो भी आपका एडमिट कार्ड है और प्लस में जो आपको कॉलेज के द्वारा आइडेंटिटी कार्ड दिया गया, दोनों पहले फोटो भेजना, तभी मैं ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। इसके मेन रीज़न ये है, जैसे मैं व्हाट्सअप ग्रुप में कोई सा भी नोट्स डाल देता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, तो आप लोग क्या करते थे, उसको पूरे कॉलेज में फैला देते थे। अब अगर मेरे पास वो रहेगा, तो मेरे पास अपडेट आ जाएगा, हाँ भाई किस बच्चे कौन से कॉलेज से कॉलेज लीक हुआ है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स, फिर आप जो मैं देख लूंगा, हाँ भाई इस बच्चे का था, तो फिर आप लोगों को ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं मंगवा रहा हूँ। और ना ये मत सोचना जो मैं आपके एडमिट कार्ड का कोई मिसयूज़ करूंगा, जहाँ तक होगा मैं आपके लिए प्रॉफिट ही कर सकता, लॉस नहीं। तो अगर आप ज्वाइन हो रहे हो, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए, जितने भी आप लोगों ने 6-7 क्लासेस लगाया है, आपका पेपर निकल रहा है, आप उसकी चिंता मत करिए। और आज जो है, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आप इतना कर लीजिएगा। और नेक्स्ट सभी आने वाली वीडियो के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहे, ताकि सारे रियल अपडेट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। और रही बात पेपर अब लेवल को लेके, तो आप लोगों ने अपना आरसीसी का पेपर दे के देख लिया। याद करिए, 1 महीने पहले मैं कहा करता था, बच्चे मन लगा के पढ़ो, बच्चों मन लगा के पढ़ो, पेपर का लेवल टफ होगा, पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ होगा। लेकिन स्टूडेंट को क्या फर्क, उनको तो लग रहा था सर को बैच बेचना है, इसलिए कह रहे। आरसीसी में मैं आपको बताऊँ, मैं लाइव कह रहा हूँ, शुक्र बनाओ ड्राइंग का अगर पोर्शन नहीं होता ना, तो मैं कह रहा हूँ 10 नंबर छोड़ो, 15 नंबर लाने मुश्किल थे बच्चों के। 15 से 20 पे जाके सारे रुक जाते। अच्छे टॉपर की बात मैं आपको कर रहा हूँ, मैक्सिमम 20। वो तो शुक्र बनाओ ड्राइंग उन्होंने ऐड कर दिया, जिस चक्कर में बच्चे पास हो जाएंगे अब की बार। और एचएसबीटी वाले अब की बार कतई ठान के बैठे हैं, जो आप पेपर निकाल के दिखाओ। आप 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों के 2 सब्जेक्ट हुए, दोनों का पेपर दे के देख लो। अगर आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, मेरी गारंटी है आप फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के 40% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा हो जो हाँ सर गलत कह रहे, तो आप एक बार उनके क्वेश्चन पेपर को जाके देख लीजिएगा। सेम उसी अकॉर्डिंग जो आपका सर्वे का पेपर होने वाला है, सर्वे ने सॉरी हाईवे का, इसका पेपर का लेवल मैं अभी बता देता हूँ, डिफिकल्ट जाएगा, मॉडरेट की भी उम्मीद मत रखिए। डिफिकल्ट है पेपर लेवल, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ। डिफिकल्ट होने का मतलब ये है, या आपसे टेस्ट ज़्यादा पूछेंगे, या आपसे जो ड्रेनेज वाला टॉपिक ज़्यादा उठा रहे हैं अब की बार, हिल रोड आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। और उसके बाद मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूं, जैसे कि रोड इक्विपमेंट्स के बारे में। देन उसके बाद आपका रोड पेमेंट हो गया, रोड मटेरियल हो गया, इन सबको आप अच्छी तरीके से कर लेना, ताकि आपका पेपर इजीली निकल जाए। मैं सबको कह रहा हूँ। और ये जो मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं, इन 30 को कर लेना, क्योंकि पहले को मैंने आरसीसी में टॉपिक बताया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मेरे पास आया, सर टॉपिक से समझ नहीं आता, अब डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिया करिए। तो ये 30 क्वेश्चन है, इस 30 क्वेश्चन को कर लेना। मेरी गारंटी है जो आप पास हो जाओगे, टॉप करने की गारंटी नहीं लूंगा, जिस अकॉर्डिंग अब की बार पेपर का लेवल गया है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। अब इसमें क्या है, जो आपके टोटल जो भी चैप्टर है, मुझे नहीं पता कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, बट मेरे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो मेरे पास आया, मैंने वो आपको बता दिया। और अब क्या है जो मैं आपको बताऊं, टोटल 3 क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। 60 मार्क्स वालों का अलग बन रहा है भाई, 100 मार्क्स वालों का अलग बन रहा है, जो पहले के जो 2018 बैच के कंपार्टमेंट वाले 2019 के, उनका अलग क्वेश्चन पेपर है। तो इस चक्कर में जो है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके चक्कर में आपको लग रहा होगा सर ज़्यादा क्वेश्चन बता रहे। अरे खुद नहीं, आरसीसी में क्या हुआ देखो, मैंने क्वेश्चन बताया, वो 60 मार्क्स में ना आके अब जो सप्ली वाले का जो पेपर है आजकल में होने वाला है, उनमें देखना डिट्टो क्वेश्चन आएगा, वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो वैसे ही जो भी क्वेश्चन मेरे पास आए, मैं आपको सारा बता देता हूं, आप इस अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना। अरे कंपार्टमेंट वाले हो, रेगुलर वाले हो, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, बस इतना आप ध्यान से समझिए।
अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपके टोटल जो भी चैप्टर हो, तो सबसे पहले आप चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में राइट द फंक्शन ऑफ आईआरसी एंड एमओआरटीआरसी कर लेना। नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, आईआरसी का आपको फुल फॉर्म पता है, इंडियन रोड कांग्रेस, और इसमें एक दो और होंगे, एक आपका सीआरआरआई होगा, एक आपका एनएचएआई होगा। अगर आप सबको पढ़ोगे तो सबका फंक्शन लगभग लगभग आपको सेम ही मिलना है। तो इसलिए कुछ भी पेपर में पूछे, मैं आपको सिंपली बता दूं, या वो आईआरसी पूछे, या आपको नॉर्थ पूछे, या सीआरआरआई पूछे, एनएचएआई पूछे, कुछ भी पूछे, आपको सेम चीजें लिखनी है, ज्यादा उसमें खास डिफरेंस नहीं है। कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, सबको अलग अलग रट रहे, कोई फायदा नहीं। आना एक ही क्वेश्चन है 4 नंबर में, और सबके लगभग लगभग सेम कॉन्सेप्ट है, तो आप एक को कर लो, जहां पेपर में कुछ भी दिखे आप सेम लिख दीजिएगा। सेकंड आपका है राइट द टाइप्स ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू आईआरसी। सबको पता होगा आईआरसी के अकॉर्डिंग रोड के 5 टाइप होते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और एक होता है आपका विलेज रोड। तो अगर पेपर में बाय चांस पूछ ले राइट द टाइप्स ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू आईआरसी, तो बता देना देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रोड, 5 के आप नाम बता देना। देन उसके बाद है राइट द नेसेसिटी ऑफ रोड। भाई हमें रोड की आवश्यकता क्यों है, ये तीनों क्वेश्चन आपके चैप्टर फर्स्ट के है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इन तीनों क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में 4 नंबर में देखने को मिलेगा। जो कंपार्टमेंट वाले हैं हो सकता है ये आ जाए, जो रेगुलर वाले हैं हो सकता है ये आ जाए, और ये क्वेश्चन आने के कम चांस है, बट तभी भी आप करके जाना। देन अब मैं आपको बता दूं एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कैम्बर एंड शोल्डर। ये आपका है, मैं आपको बताता हूं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग आपका रोड ज्योमेट्री। रोड ज्योमेट्री के आपके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक वो आपका क्रॉस सेक्शन है, एक आपका कर्व है, एक आपका साइड, ये आपका डिजाइन स्पीड है। तो आपके क्रॉस सेक्शन के जो भी कंपोनेंट है, जैसे राइट ऑफ वे हो गया, रोड शोल्डर हो गया, कैम्बर हो गया, कर्व हो गया, उसके बाद आपका रोड मार्जिन हो गया, देन उसके बाद काफ़ी सारे इसके कंपोनेंट है। कैरिजवे हो गया, कैरिजवे की विड्थ क्या है, कैरिजवे होता क्या है, सिंगल लाइन रोड के लिए कैरिजवे क्या है, वन व्हीकल जो होता है किसी भी व्हीकल्स की मैक्सिमम विड्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपका सेक्शन ए और बी कवर हो जाएगा। शोल्डर की मैक्सिमम विड्थ क्या होती है, कर्व क्या होता है, एक होता है कर्व KERV, एक होता है कर्व CURV, दोनों में फर्क देख लीजिएगा। बस ये सारी बातें आपको करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है आपको कैम्बर। कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है सभी बच्चों को पता है। कैम्बर आर द स्लोप प्रोवाइडेड टू ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर। शोल्डर आप सभी स्टूडेंट को पता है, जो हम एक्स्ट्रा विड्थ जो प्रोवाइड करते हैं कैरिजवे के ऊपर फॉर इमरजेंसी कंडीशन, उसे हम क्या पढ़ते हैं, सर ने बताया शोल्डर। इन दोनों के बारे में फंक्शन देख लेना, ये पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान से कीजिएगा। देन उसके बाद एक्सप्लेन द कंपोनेंट पार्ट ऑफ रोड। रोड के कितने कंपोनेंट पार्ट है उसका डायग्राम करके जाइएगा। मेरे से डायग्राम बनता अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस अकॉर्डिंग जो डायग्राम होगा, मैं उस डायग्राम की बात कर रहा हूं। ये आपका रोड हो गया, ये आपका कैरिजवे है, ब्लैक टॉप पेवमेंट, जो भी इस पूरे को हम क्या कहेंगे, सर ने बताया राइट ऑफ वे पढ़ेंगे। इतने को क्या पढ़ा जाएगा, सर ने बताया रोड मार्जिन। ये आपका क्या हो गया, रोड विड्थ। रोड विड्थ के अंदर आपका शोल्डर भी होगा, कैरिजवे भी होगा, सेपरेटर भी होगा। सेपरेटर जिसे आप डिवाइडर कहते हो, ये 2 टाइप के ट्रैफिक को अलग अलग सेपरेट करने का काम करता है। उन सब की बात मैंने कर ली। उसके बाद आपके पेपर में पूछा जा सकता है राइट द फैक्टर विच इफेक्ट द राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, मतलब जो आपने रोड का टोटल विड्थ लिया है, इसका सिलेक्शन आप किन किन बातों को ध्यान में रखकर करोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो आप देख लेना एक्सप्लेन द कंपोनेंट पार्ट ऑफ रोड, एक एक्सप्लेन द फंक्शन कैम्बर एंड शोल्डर। अगर आपको टाइम मिले तो कैम्बर शोल्डर के बाद एक ग्रेडियंट भी कर लीजिएगा, शायद मैंने लिख रखा है राइट द टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के 4 टाइप होते हैं, चारों के नाम याद होने चाहिए और उनका फंक्शन एक बार देख लेना। तो ये आपके 4 क्वेश्चन होगा, इस चारों में से कोई एक आपके पेपर में सेक्शन सी में पूछा जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। देन उसके बाद है आपके पास राइट द फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ रोड। किसी भी रोड की क्या फंक्शन होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसको अगर टाइम बचे तो देखना, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। अब मैं बात कर देता हूं एक्सप्लेन डिजाइन स्पीड। सभी बच्चों को पता है डिजाइन स्पीड क्या होता है और उसके कौन कौन से फैक्टर है जो डिजाइन स्पीड को इफेक्ट करते हैं। तो डिजाइन स्पीड किसी भी रोड का मैक्सिमम सेफ स्पीड है अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग ऑफ रोड। रोड के अकॉर्डिंग जो भी आपने उसका मैक्सिमम परमिसिबल सेफ स्पीड कर रखा है, उसी स्पीड को हम डिजाइन स्पीड कहते हैं। डिजाइन स्पीड के 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका एवरेज रनिंग स्पीड और एक होता है आपका, 2 इसके टाइप है, इनके बारे में एक बार देख लेना। और एक आपका फैक्टर, जो कौन कौन से फैक्टर है जो डिजाइन स्पीड को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए जो सर साइट डिस्टेंस क्या है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। साइट डिस्टेंस के 2 पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्टों को कर लेना। एक आपका होगा ओवरटर्निंग साइड डिस्टेंस और एक आपका होगा साइड डिस्टेंस के जो भी, एक आपका सर ने बताया ओवरटर्निंग साइड डिस्टेंस है और दूसरा आपका है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्या मैंने बताया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। कई सारे हैं बट इन दोनों को आप करके जाना, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं वो एक बार पढ़ लीजिएगा, नोटबुक में लिखते जाओ भाई। उसके बाद आपके पास है अगला टॉपिक आ जाता है रोड मटेरियल। रोड मटेरियल में सबसे पहले आप देखिएगा रोड मटेरियल क्या है। वो सारे मटेरियल जो हम रोड बनाने में यूज करते हैं उस मटेरियल को रोड मटेरियल कहा जाता है। रोड मटेरियल बेसिकली आप 4 टाइप के मटेरियल यूज करते हो, एक सॉइल यूज होता है, एक आपका बिटुमिन होता है, एक आपका टार यूज होता है, एक सर ने बताया एग्रीगेट यूज होता है। बाइंडर में 3 चीजें का यूज करते हो, बिटुमिन, टार एंड सर ने बताया आपका सीमेंट।
सीमेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल मत पढ़ना, बस ऊपर ऊपर देख लीजिएगा। बिटुमिन और टार के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। बिटुमिन और टार की क्वालिटी को पता करने के लिए आप कौन कौन से टेस्ट करते हो, उनमें से एक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेशन टेस्ट एंड डक्टिलिटी टेस्ट। उसे करके जाना, क्या पता सेक्शन डी में पूछ ले। इसी में एक आपका चैप्टर टॉपिक मिलेगा सीबीआर टेस्ट। सीबीआर टेस्ट आप सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को पता करने के लिए करते हो, वो भी आपको करके जाना है, वो भी सेक्शन डी का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 4 टेस्ट मैं बताता हूँ, चारों टेस्ट को अगर आप करके जाते हो तो इससे बाहर टेस्ट नहीं पूछेगा। एक मैंने बताया आपको सीबीआर टेस्ट, एक आपका हो गया बिटुमिन का पेनिट्रेशन टेस्ट, एक आपका बिटुमिन का हो गया डक्टिलिटी टेस्ट, और 2 टेस्ट है आपके जो सर ने बताया रोड एग्रीगेट के, जिसमें एक है एब्रेशन टेस्ट और एक टेस्ट है जो फर्स्ट वाला, उसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना। आपके 5 टोटल टेस्ट दे रखे हैं रोड एग्रीगेट के, उसके जो टॉप के 2 है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोड एब्रेशन टेस्ट है, जो एग्रीगेट का हम एब्रेशन पता करने के लिए करते हैं, उनके बारे में कंप्लीट प्रोसेस देख लीजिएगा, बस वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, बस इसके अलावा आपको टेस्ट देखने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आपसे रोड एग्रीगेट क्या है और राइट द रिक्वायरमेंट ऑफ रोड एग्रीगेट। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट पूछे तो हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए, मोर ड्यूरेबल हो, इकोनॉमिकल हो, इजीली अवेलेबल हो, ये 3-4 बातें याद रखना। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बिटुमिन एंड टार। बिटुमिन और टार में क्या डिफरेंस है, बिटुमिन क्या होता है, टार क्या होता है, बिटुमिन कहां से मिलता है, टार कहां से मिलता है, बिटुमिन में कार्बन कम, टार में कार्बन ज्यादा, बिटुमिन क्या है आपका कॉस्टलर, जो भी टार, इनके बारे में आप एक्सप्लेन एक बार कर लेना। अगर फंक्शन पूछे तो वही डिफरेंस लिख दीजिएगा, टार का फंक्शन पूछे जो आपने डिफरेंस लिखा वही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आनी। उसके बाद बिटुमिन और टार के साथ ही एक आप कटबैक और इमल्सन देख लेना। ये दोनों भी जो है ना, मैं आपको बताऊं, एक तरीके का बाइंडर का ही काम करते हैं जो हम रोड मटेरियल में यूज करेंगे। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कटबैक को पढ़ोगे, बहुत डिटेल कहानी है, बट अगर आपको 1 नंबर में पूछ ले तो आप या एक्सप्लेन करने तो बोल दीजिए कटबैक आर द कंपोनेंट ऑफ रोड मटेरियल यूज्ड टू बाइंड द अदर मटेरियल ऑफ रोड। रोड के अदर मटेरियल को बाइंड करने के लिए जिस हम मटेरियल का यूज करते हैं उस मटेरियल को सर ने बताया कटबैक कहते हैं। एक आपका सीबीआर टेस्ट है, एक आपका पेनिट्रेशन टेस्ट है, ये दोनों कर लीजिएगा। उसके बाद आपका टॉपिक आता है रोड पेवमेंट। सभी बच्चों को पता है पेवमेंट का क्या मतलब है, कंप्लीट लेयर ऑफ एनी रोड इज कॉल्ड रोड पेवमेंट। पेवमेंट का आपके बेसिकली 3 टाइप होते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, सेमी रिजिड पेवमेंट। इसके आप पेवमेंट के कंपोनेंट याद रखिएगा। सबसे नीचे का कंपोनेंट होता है सबग्रेड, सबग्रेड के ऊपर है सबबेस, सबबेस के ऊपर है बेस कोर्स, बेस कोर्स के ऊपर है वेरिंग कोर्स। इनके बारे में डिटेल स्टडी कर लेना। क्या पता एचएसबीटी वाले पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सबग्रेड, व्हाट डू यू मीन बाय सबबेस, व्हाट डू यू मीन बाय बेस कोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिंग कोर्स, तो ये सारा कुछ देखना है। उसके बाद आपका WBM रोड, वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड कैसे बनता है और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। और एक आपका सरफेस ड्रेसिंग। सरफेस ड्रेसिंग इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इन विच वी प्रिपेयर द रोड फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, ध्यान रखना। देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ रोड जॉइंट। रोड जॉइंट के 2 टाइप होते हैं, एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल है, एक आपका ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडिनल के 2 टाइप है, ट्रांसवर्स के दोनों टाइप है, उन दोनों को आपको करके जाना है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। किसी भी रोड का आप कंस्ट्रक्शन आप कैसे करोगे उसके प्रोसेस लिखिए, या आपका फ्लेक्सिबल रोड हो या रिजिड रोड हो, सबके प्रोसेस लगभग सेम है। देन उसके बाद आपका हिल रोड है। हिल रोड के कंपोनेंट पार्ट करके जाना है। ये आपके पेपर में बाय चांस है ऐसा जो आपको डायग्राम करवा दे, जो भाई आप मुझे हिल रोड का कंपोनेंट पार्ट ड्रॉ करके बताइए, हिल रोड का टॉपिक है। उसके बाद है आपका सॉइल एरोजन, इसी का है, एंड लैंडस्लाइड, इनके बारे में देख लीजिएगा, जो राइट द रीजन एंड कंट्रोलिंग ऑफ लैंडस्लाइड एंड सॉइल एरोजन। देन ये आपके जो दोनों क्वेश्चन है ये आपके रोड ड्रेनेज का है। जो आप रोड ड्रेनेज से क्या समझते हो, रोड ड्रेनेज के कितने टाइप है, सभी बच्चों को पता है 3 टाइप के होते हैं, एक सरफेस होता है, एक सरफेस होता है, एक आपके 3 तरीके के होंगे रोड ड्रेनेज के बारे में। ये जो पेपर में क्वेश्चन है, या तो आपसे फंक्शन पूछेगा, मैं आपको बता देता हूं, या तो आपसे टाइप्स पूछेगा, या तो आपसे रिक्वायरमेंट पूछेगा, या जो आपके 3 टाइप है उन तीनों में से किसी 2 का एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने यहां लिख रखा है फंक्शन ऑफ रोड ड्रेनेज। रोड ड्रेनेज हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसकी क्या फंक्शन है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में मैंने बता दिया, किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट पूछे 3-4 आपको बताना है। इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, ये लाइफ स्पैन ज्यादा हो, इकोनॉमिकल, ये सारी बातें, बनाने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आए, जो आप रोड ड्रेनेज बनाओगे वो पानी को ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करे, पानी को रोड पे से रिमूव करे, ये सारा कुछ। उसके बाद है हाउ टू मेंटेनेंस ऑफ फ्लेक्सिबल एंड हिल रोड। ये बेटा मेंटेनेंस टॉपिक का क्वेश्चन है, आपसे जब भी पूछे मेंटेनेंस वाले टॉपिक से बस आपको लिखना आना चाहिए इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश से सही पकड़ है तो आप मेंटेनेंस वाले चैप्टर में ज्यादा दिक्कत नहीं करोगे। बस इसके 1-2 बार इसके टॉपिक देख लीजिएगा, जो कैसे कैसे हम मेंटेन करते हैं, और एक रोड इक्विपमेंट्स नेम, कौन कौन से रोड इक्विपमेंट्स का हम यूज करते हैं। सभी बच्चों को 3-4 तो पता ही होगा, ट्रक होता है, डंपर होता है, उसके बाद आपका TM होता है, ट्रांजिट मिक्सर का भी यूज करते हो, फिर आप देखना कितने टाइप के ट्रैक्टर का यूज होता है, वो सारा कुछ। देन उसका राइट द रिक्वायरमेंट ऑफ रोड अलाइजमेंट। रोड अलाइजमेंट सभी बच्चों को पता है, ये आपका चैप्टर 3 का ये तीनों क्वेश्चन है। जो रोड अलाइजमेंट, सभी बच्चे बताइए अलाइजमेंट का क्या मतलब है। सेंट्रल लाइन ऑफ एनी रोड, किसी भी रोड का जो सेंट्रल लाइन होता है उस सेंट्रल लाइन को हम रोड अलाइजमेंट कहते हैं। राइट द रिक्वायरमेंट ऑफ रोड अलाइजमेंट। रोड अलाइजमेंट सेफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका जो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम, ये सारा कुछ आपको लिखना है। 5 होंगे,
उन पांचों को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफाइन करके जाना है आपको। देन उसके बाद है राइट द सर्वे इन रोड, रोड में कितने टाइप के सर्वे करते हैं और एक्सप्लेन द सर्वे ऑफ रोड। बस ये तीनों क्वेश्चन, एक इसमें रिकॉन्स्ट्रक्शन सर्वे है, प्रीलिमिनरी सर्वे, लोकेशन सर्वे है, उन सब के बारे में आप एक बार डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक मैंने बताए, अगर आप इतना करके चले जाते हो, मैंने बताया 30+ का टारगेट है, लेकिन अगर आप लेके चलो तो 25 to 30 मार्क्स इजिली यहाँ से आ जाएंगे। बट याद रखना, हाईवे के पे कम से कम आपको मैं बताऊँ ड्राइंग बनाना है। जितने भी टॉपिक आए सबके ड्राइंग बनाओ। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैम्बर, कैम्बर के टाइप लिखो, कैम्बर के फंक्शन लिखो, आप लिखते जाओ बस और डायग्राम बढ़ाते जाओ। सेकंड मैंने बताया इसमें आपको मिनिमम 18+ पेज भरने हैं, तभी आपका रिजल्ट होगा। अगर कोई स्टूडेंट इससे कम भर के आता है, कंप्लीटली थ्योरी वाला है, तो आपके कम चांसेज है। नेक्स्ट पेपर का मैं आपको टारगेट बता देता हूं, 200+ लाइक और उसको अधिक से अधिक शेयर करिए। देन आपका जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका 2 दिन पहले मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अब देख रहे हो आप पेपर का लेवल कितना टफ होता जा रहा है। HSBT वाले बिल्कुल ठान के बैठे अब की बार पेपर निकाल के बताओ, लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया अगर आप इसे सीरियसली आज और कल देख लेते हो आपका रिजल्ट हो जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आप लोग सिविल वर्ल्ड चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी रियल अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।